बैंक एक्स में 3 नकाब चोर घुस आते हैं। उनमें से एक गार्ड को सर पर मारकर बेहोश कर देता और उसके बाद सीधा कैश काउंटर पर चला जाता है। चलो जल्दी जल्दी सारा कैश निकालो। दूसरा सबको हाथ ऊपर करने और बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है। और तीसरा सीधा मैनेजर के कैबिन में जाता है। तभी अंदर से 2 गोलियां चलने की आवाज आती है। तीसरा चोर बाहर आता है। वो बाकी चोरों से कहता है, भागो यहाँ से भागो, मैनेजर मर गया है, भागो। तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। डिटेक्टिव मेहुल बिल्कुल पास में ही था। वो बैंक में पहुँच जाता है। तभी गार्ड उनको बताता है कि 3 लोग अंदर आए और मुझे मारकर बेहोश कर दिया। फिर बैंक का वर्कर बाहर आता है और मेहुल को सारी डिटेल कि 2 चोर बाहर रुक गए थे और एक चोर मैनेजर के कैबिन में घुस गया था। फिर अंदर से 2 गोलियां चलने की आवाज आई और वह तीनों भाग गए। मेहुल अंदर जाके देखता है और मैनेजर की डेथ हो जाती है और लॉकर खुला रहता है और सारे पैसे गायब हो जाते हैं। मेहुल मैनेजर के पास जाके देखता है तो मैनेजर के 1 गोली लगी होती है। बाहर मुझे बताया कि 2 गोली चली थी, लेकिन मैनेजर को तो 1 की लगी है। फिर मेहुल यहाँ वहाँ देखता है। फिर उसे दीवार पर 2 गोलियों के निशान, लेकिन इन निशानों में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, क्या आप बता सकते हैं? दीवार पर 2 अलग अलग गोलियों के निशान हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब हो सकता है अंदर 2 लोग हो। मेहुल देखता है कि केबिन में आने के 2 रास्ते हैं। तो हो सकता है चोर एक रास्ते से आया हो और वो दूसरा वाला आदमी दूसरे रास्ते। तभी गार्ड अंदर आता है और मेहुल को उन तीनों चोरों के बारे में एक क्लू देता है। क्या आप उन तीनों चोरों को वापस देखकर बता सकते हैं कि क्या क्लू होगा? गार्ड बताता है कि उनमें से एक चोर ने जोकर फेस लगाया हुआ था और उसके ऊपर एक स्टिकर भी लटका हुआ था जेके कॉस्ट्यूम का। मेहुल तुरंत बैंक को सील कर देता है। न किसी को अंदर जाने की परमिशन, ना ही बाहर। मेहुल तुरंत जेके कॉस्ट्यूम पहुंच जाता है और वहां के ओनर से जोकर फेस के बारे में पूछता है। एक आदमी कल जोकर फेस लेकर गया था और वो अपना वॉलेट भी यहीं भूल गया है। मेहुल वॉलेट खोलकर देखता है, उसमें एक रिसिप्ट और थोड़ा सा कैश मिलता है। क्या आप रिसिप्ट को देखकर बता सकते हैं कि इससे मेहुल को क्या क्लू मिल सकता है? रिसिप्ट एक कैफे की है। शायद मेहुल को उस कैफे से उस आदमी के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मेहुल उस कैफे में पहुंच जाता है और उस स्क्रिप्ट को दिखाकर पूछता है, क्या पता चल सकता है कि स्क्रिप्ट किसके नाम की है? तो ओनर देखते से बोलता है, हाँ ये तो संदीप सर की है, स्पेशल एक्स्ट्रा शुगर कॉफी। वो अभी अभी आए हैं, उस टेबल पर बैठे हुए हैं। फिर संदीप का ध्यान मेहुल पर जाता है। संदीप देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। फिर मेहुल उसे पकड़ लेता है तो मेहुल को बताता है बैंक लूटने वो 3 लोग गए थे, लेकिन उन्होंने बैंक नहीं लूटा और वहाँ से भाग गए। किसी ने मैनेजर को गोली मार दी थी, इसलिए वो डर गए थे। मेहुल कहता है, पर तुम में से एक किसी ने मैनेजर को गोली मारी है? नहीं नहीं, हमने नहीं मारी है। फिर संदीप बताता है कि उसने अंदर जाकर मैनेजर को गन दिखाकर डराने की कोशिश की और लॉकर की चाबी मांगी, लेकिन लॉकर पहले से ही खुला था और पैसे भी गायब थे। मैंने मैनेजर से पैसे के बारे में पूछा और डराने के लिए एक गोली दीवार पर चला दी। फिर एक और गोली की आवाज आई और वो गोली मैनेजर को लग गई और वो डर गया और वहाँ से भाग गया। और मैंने खून नहीं किया है। इंटरेस्टिंग, मतलब जब तुम अंदर गए तो लॉकअप पहले से ही खुला हुआ और पैसे गायब थे और मैनेजर भी अंदर था, लेकिन उसने कोई शोर क्यों नहीं और गार्ड को भी नहीं बुलाया? इंटरेस्टिंग। मेहुल वापस बैंक जाता है और लॉकअप की चाबी पर फिंगरप्रिंट देखता है और वो मैनेजर के ही रहते हैं। मतलब मैनेजर ने ही पैसे निकाल कर दिए। लेकिन अगर दूसरा आदमी भी चोरी के लिए आया था तो मैनेजर ने शोर क्यों नहीं मचाया? और मेहुल पूरी स्टोरी समझ जाता है। तो लॉजिकल आर्मी रिवाइंड करके सोचिए कि अंदर क्या हुआ होगा।